सो हेलो गाइस, तो तुम्हारा सोलो लेवलिंग की एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 8 एक्सप्लेन। तो पहले मुझे लगा था कि इसमें बारेंद्र डीमन किंग वर्सेस जिन्वो की फाइट कवर नहीं होगी, पर न्यूज के हिसाब से एपिसोड 8 पे पूरी फाइट कवर होने वाली है और मेरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। आज तो लंबी वीडियो आएगी ही। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मांगा देख के ये सब तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर एपिसोड में ये सीन्स कट हो तो मुझसे मत कहना। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, वो नोवेल जिन्वो से लड़ने की कोशिश करती है, पर जिन्वो आराम से उसे डॉज करता है, उसके वेपन को तोड़ देता है। देन वो उसे मारने ही वाला होता है, पर नोवेल बोलती है कि मैं हार मानती हूँ। देन जिन्वो बोलता है कि अजीब सी आवाज, आजकल सारे मॉन्स्टर के ह्यूमन लैंग्वेज बोलने लग गए क्या? और फिर वो हेलमेट को उठाता है तो वो निकलती है एक लड़की। हवा 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 खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। देन वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें गलत समझा था, मुझे छोड़ दो। जिन्हों बोलता है कि तुमने मेरे सोल्जर्स को मारा और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। फिर वो बोलते हैं कि जानती हूँ मैंने गलत किया है, पर मेरे क्लैन ने मुझे यहाँ के एरिया को प्रोटेक्ट करने को बोला है, और कोई कोई बंदा आकर यहाँ डीमंस को मारता फिर रहा है, तो मैं खाली हाथ बैठ तो नहीं सकती थी ना। देन जिन्हों बोलता है कि ये भी सही है, जिस बंदे ने तुम्हारे सोल्जर्स को मारा तुम उससे ही जान की भीख मांग रहे हो। वो लड़की बोलती है कि एक नाइट की ड्यूटी होती है वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करे, और ये जानकर कि मैं सेफ हूँ वो बहुत खुश होंगे। देन जिन्हों बोलता है कि मैंने कभी इतनी सेल्फिश लड़की नहीं देखी है, डीमन। तो एक लड़की है तो मैं इसे मारना नहीं चाहता, पर लड़की को मिल जाती है एक ओपनिंग और वो पीछे से जिन्वो को मारने की कोशिश करती है, पर टस की मदद से वो बच जाता है और वो पूछता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। और फिर वो लड़की उसे वापस माफी मांगती है और बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगी। फिर जिन्वो बोलता है कि कितनी बेशरम है, कोई ना एंट्री पास, क्या तुम एंट्री पास ला सकती हो? देन वो लड़की बोलती है कि एंट्री पास हमारे क्लैन प्रोटेक्ट करता है, और अगर तुम मुझे मेरे घर पे पहुंचा दो और वादा करो कि तुम मेरे क्लैन को कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एंट्री पास दे दूंगी। फिर जिन्वो उसके पास आता है और उसे डरा कर बोलता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? देन वो लड़की पूरी डर जाती है और वो बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर जिन्वो बोलता है कि ठीक है एंट्री पास दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग हो कौन? बट सीन चेंज होता है, दूसरी तरफ एंड सबको एक एक करके मार रहा होता है। हंटर्स को तो उसने पहले ही मार दिया था, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो लड़की अपना नाम बताती है कि मैं हूँ लेडी इसिल और मैं अपने क्लैन की सबसे बड़ी बेटी हूँ। फिर जिन्वो उससे पूछता है कि तुम्हें हर वक्त एक आवाज सुनाई देती है क्या कि सारे इंसानों को मार दो? वो बोलती है कि नहीं, पर एक अलग ऑर्डर मिलता है कि इस जगह को प्रोटेक्ट करो जहाँ हम बड़े हुए हैं। जिन्वो सोचता है कि गेट के डीमंस और यहाँ के डीमंस को अलग ऑर्डर मिलते होंगे, तो कब से आवाज तुम्हें सुनाई देती है? तो इसिल बोलती है कि जब से हमारी आंखें यहाँ खुली है, मतलब कि ये डीमन कहीं और रहती है, और रहती है तो आंखें खुलने से पहले तुम कहाँ थी? तो वो बताती है कि डीमन वर्ल्ड में, और जब तक हमें पता चलता हम यहाँ आ चुके थे। तो जिन्वो पूछता है कि तुम डीमन वर्ल्ड में क्या करते थे? देन वो बोलती है कि वॉर की तैयारी करते थे, और सिस्टम उसे ब्लॉक करता है। फिर जिन्वो पूछता है कि वॉर किसके अगेंस्ट? वो बोलते हैं कि उस एनिमी के अगेंस्ट जो हम सबसे बहुत पावरफुल है, और इसके लिए हम सारे डीमंस को एक साथ लड़ना होगा। और उससे आगे वो कुछ बोलती है, उससे पहले ही सिस्टम आके नोटिस देता है कि यू हैव सरपास्ड द अलाउड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, द कंजर्वेशन विल बी इंटरप्ट। और जिन्वो सोचता है कि ऐसा ही बारूका के साथ हुआ था, ये सिस्टम हमारी बातों को ब्लॉक कर रहा है। और वो पूछता है कि जो तुमने पावरफुल एनिमी की बात करी थी वो कौन है, पर ऐसे से कुछ बोल पाती वो बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ वो एंड बहुत से हंटर्स को मार चुका था, और एक कार कैमरा में उसकी फोटो आ जाती है जिसके ऊपर की एसोसिएशन वाले बात कर रहे होते हैं कि अभी तो हंटर्स ने एंड को मार गिराया है, पर बहुत सी कैजुअलिटीज आई है। इसमें हमारे 4 E रैंक हंटर्स, एक D रैंक हंटर और एक C रैंक हंटर मारे गए हैं, और इस अटैक में 294 सिविलियंस भी मर गए हैं। एंड सिंस ये म्यूटेंट एंड उड़ सकते हैं और ये खतरे को आने से पहले ही सेंस कर लेते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। और अभी जापान एसोसिएशन वाले उस जगह को इवेल्युएट कर रहे हैं, और बाकी लोग बात करते हैं कि जापान जो कि हंटर सिस्टम में इतनी एडवांस है, उनको तक इतनी कैजुअलिटीज आई है, तो अगर ये एंड साउथ कोरिया में आ गए तो क्या होगा? और गोगुनी बोलते हैं कि जिस आइलैंड पे ये अटैक हुआ था वो जीजू आइलैंड से 150 किलोमीटर दूर था, और अगर ये एंड्स इतनी दूर तक उड़ सकते हैं तो ये मोकापो तक भी आ सकते हैं। इसका मतलब है कि ये एंड्स जिंडो आइलैंड और वांडो कंट्री में भी जा सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि साउथ कोरिया के पास जापान जितनी मैन पावर तो नहीं है कि वो हर आइलैंड पे हंटर्स भेज पाए, और अगर हमने लो रैंक हंटर्स भेजे तो वो खाने को भेजने जैसा होगा। और वो सोचते हैं कि अब इस सिचुएशन में कौन हेल्प करेगा। यूनाइटेड स्टेट ने तो लास्ट टाइम ही रिफ्यूज कर दिया था जब एस रैंक हंटर गेट ओपन हुआ था। और फिर जिनचुल आता है और उनके कान में बोलता है, あなた、ご飯しますか？おふりにしますか？それとも、私？ Đừng tin tương lai cho sao phải ngại rằng ký ức xưa đời ta. Đừng chìm nơi nhớ hôm qua đâu về làm mất thực tế đôi ta. Con tim sẽ không thể chung đôi nhịp nỗi lạnh. Meanwhile, इसिल उठ गई थी, और जब तक वो सो रही थी तब तक जिन्वो डीमन से उसे बचा रहा था। फिर वो दोनों एक कासल में जाते हैं, और इसिल उसे अपने पापा के पास लेकर जाती है, और पापा की देखकर फट जाती है, और वो बोलते हैं कि बेटा
तुम किसे लेकर आ गई हो? फिर वो बोलती है कि क्या हुआ पापा, मैं गैस को लेकर आई हूँ। वो बोलता है कि कौन सा ऐसा गेस्ट है जो कि किसी के घर इतनी बड़ी आर्मी लेकर आता है? इसिल तुम देख नहीं पा रही हो, इस बंदे ने अपनी शेडो में काउंटलेस आर्मी छुपा रखी है। और फिर बाकी के गार्ड उसे घेर लेते हैं और फिर जिन्वो बोलता है कि मैंने इसिल से वादा किया है कि मैं एंट्री पास लेते ही यहाँ से चला जाऊंगा। और वो सोचता है कि अगर ये बंदा इतने डीमंस को मारकर यहाँ आया है तो ये सच में कुछ और है। और वो पूछते हैं कि बस तुम्हें एंट्री पास चाहिए ना? फिर जिन्वो बोलता है कि मुझे एक और चीज चाहिए। और वो इसिल के बाप के सामने उसी के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए इसिल भी चाहिए, क्योंकि इसिल को पता है कि बाकी के एंट्री पास कहाँ है, तो उसे अपने सोल्जर्स की पावर बर्बाद करना नहीं पड़ेगा। पर फिर उसको समझ में आ जाता है कि उसने गलत जगह हाथ रख दिया है। देखा, एक बाप के सामने शैडो मोनार्क भी कुछ नहीं है। फिर वो खाना खाते हैं और थोड़ी बहुत बात होने के बाद जिन्वो का एंट्री पास मिल जाता है। और दूसरी तरफ जिन्वो का भी लेवल अप हो जा रहा है। एनिग्रेस भी अपने रैंक नाइट के मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है और टैंक भी इलाइट के मैक्स पर पहुंच चुका है। तो जिन्वो उनको प्रमोट करता है, जिससे कि इग्रेस इलाइट नाइट हो जाता है और टैंक नाइट हो जाता है। और फिर इसे जिन्वो से पूछते ही आप क्लेन से आराम से भी तो नेगोशिएट करके एंट्री पास ले सकते हैं। और फिर जिन्वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमजोर होता तो क्या तुम मुझसे नेगोशिएट करते? आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो 90 फ्लोर से ऊपर जाते हैं वहाँ डीमंस भी तगड़े तगड़े मिलते हैं और जिन्वो भी 90 लेवल का हो चुका होता है। फिर वो 98 लेवल पे आ चुके होते हैं और वो इसिल से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। पर इसिल बोलते है कि नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे फाइट का आउटकम देखना है। देन सीन चेंज होता है एयरपोर्ट में, जहाँ पे एस रैंक हंटर कोतो रियोजी, जापान का एक हंटर जो कि कोरिया आ चुका है। अब थोड़ी बहुत जापान की बातें सुनो कि जैसा कि साउथ कोरिया के पास सिर्फ 10 एस रैंक हंटर है, वहीं जापान के पास 21 एस रैंक हंटर है और उसमें से 11 एस रैंक हंटर तो कोतो रियोजी के गिल्ड में है। वैसे इसके गिल्ड का नाम है ड्रॉ स्वॉर्ड और उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी आती है जिसका नाम है हेनेकावा। और वो बोलते हैं कि जापान साउथ कोरिया के साथ फुल सपोर्ट में है। और कोतो गुनी से बोलता है कि मैं एक और रीजन के साथ यहाँ पे आया हूँ, क्यों ना हम एक यूनिट बनकर एक अलायंस बना ले। और वो बताता है कि वहाँ के हर एक एंट हमारे टॉप हंटर के बराबर है, पर उनकी एक वीकनेस भी है, उनकी लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर हमने उनकी क्वीन को मार दिया तो एंट्स अपने आप ही मर जाएंगे। वो गुनी बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है क्या कि एंट्स अपनी रानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो उनके साथ ही रहेंगे। और वो बोलता है कि इसलिए हमें उनकी डिफेंस लाइन को तोड़ना पड़ेगा, हमें उनके टनल्स को तोड़ना पड़ेगा। और कोई पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है, तो वो बोलता है कि ये 3 बार हो चुका है, जब साउथ कोरिया ने जीजो आइलैंड पे रेड करी थी और उन 3 बार एंट्स उन टनल से ही निकलकर हंटर्स को मार रहे थे। तो मेरी टीम में 11 एस रैंक हंटर है इंक्लूडिंग मी, इस रेड में फुल सपोर्ट करेंगे और हम बाहर से सारे एंट्स को संभाल लेंगे ताकि साउथ कोरिया के हंटर्स क्वीन को मार दे। गुनी ही बोलते कि ठीक है, हम देखते हैं। एंड सिंस जिन्वो 100 फ्लोर पर आ चुका है और अब वो 93 लेवल का हो चुका है, फिर वहां आ जाता है डीमन किंग बारेन और एक ड्रैगन। जिन्वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, और एक एनिमी जो कि उड़ भी सकता है, क्या मैं इससे जीत पाऊंगा? वैसे इस ड्रैगन का नाम है यारिन काइसिन, शायद यही है। और फिर बारन बहुत से पोर्टल खोलता है जिसमें से डीमन सोल्जर्स, डीमन नाइट्स, डीमन जर्नल्स निकलते हैं, जस्ट लाइक जिन्वो के ही सोल्जर्स उसके आगे खड़े कर दिए हो। और फिर वो उन पे अटैक करता है, पर जिन्वो बोलता है और वो और आगे बढ़ते हैं, पर जिन्वो बोलता है और जैसे ही वो सारे जिन्वो के रेंज में आते हैं वो खोलता है अपना और वो अपना डोमेन खोलता है। और भाई ये सीन खतरनाक है, सभी सोल्जर्स उसको चीर के बाहर निकलते हुए, सोल्जर्स भाई खतरनाक, मजा आवे। देन जिन्वो के सामने कुछ मॉन्स्टर आते हैं जिनको कि टस्क, टैंक, आयरन और इग्रिस बढ़िया तरीके से खत्म कर देते हैं और इसिल भी देखकर शॉक हो जाती है। पर बारन अपनी लाइटनिंग यूज करता है जिससे वो सारी तरफ पड़ती है और ये जिन्वो के सोल्जर्स के लिए स्टन पावर की तरह इफेक्ट करती है, लाइक स्टन गन। और फिर जिन्वो सोचता है कि मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। देन वो छलांग मारता है और ड्रैगन्स के विंग पर जाता है, पर बारन उसे अपने ब्लेड से रोक लेता है और वो उसे जमीन पे दे मारता है। और इससे पहले जिन्वो कुछ कर पाता, वो वापस उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, बट जिन्वो डॉज कर लेता है। देन वो फिर से लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, पर टस्क अपनी फ्लेम से उसे काउंटर करता है। और ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि गोकू का कामेहामेहा और वेजिटा का फाइनल फ्लैश अटैक चल रहा हो और टस्क की पावर उसमें भारी पड़ती है और उसे हिट लगता है, फिर वो नीचे आ जाता है। देन वो टस्क पे फिर से लाइटनिंग रिलीज करता है और जिन्वो की एमपी कम हो रही होती है और वो बोलता है कि माना खत्म होने से पहले मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। फिर आयरन उस पर अटैक करता है, पर बारन उसे आराम से मार देता है। फिर पीछे से इग्रिस आता है और वो उसे भी मार देता है, पर जिन्वो उस पर अटैक करता है, बट वो जिन्वो को सर से पकड़ लेता है और इग्रिस और आयरन वापस आते हैं। जिन्वो उसके एक हाथ में डैगर घुसाता है और एक हाथ में इग्रिस अपनी स्वॉर्ड, पर वो उन दोनों को उड़ा देता है और फिर वो अपने खुद के डैगर निकालता है। फिर दोनों की फाइट शुरू होती है। देन फिर से वो अपनी लाइटनिंग यूज करता है और जिन्वो के डैगर हवा में, फिर जिन्वो उसके हाथ पकड़ लेता है, पर वापस बारन अपनी लाइटनिंग यूज करता है। जिन्वो बोलता है कि वापस
इसके माना खत्म नहीं होते क्या यार। और वो जैसे ही उसे मारने वाला था इसीलिए उसे अपने डैगर से भटकाती है। देन जिन्हो को मिल जाता है एक चांस और वो उसका हाथ उखाड़ देता है और वो बोलता है कि लेट्स एंड दिस। एंड देन वो उसके नेक पे एक जोर का मुक्का मारता है जिससे कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और बारन खत्म। एंड जब ईसिल उसके पास आती है तो जिन्हो बोलता है कि ईसिल अपने पापा को जाके बोल दो कि राडिस क्लेन अब पहले नंबर पे आ चुका है। फिर ईसिल जिन्हो को करेक्ट करते हैं कि राडिस नहीं राडिर, और जिन्हो अभी 97 लेवल का हो चुका है। और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। तो अगले हफ्ते एक बढ़िया इमोशनल एपिसोड आने वाला है, तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, सायोनारा।